तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि अर्थ रैंकिंग की बैटल स्टार्ट होने वाली है। हमारा लिंजी वहीं पर बैठा होता है तो मास्टर मोजानो से कहते हैं कि इस बार के कंपटीशन उन्होंने मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन भी ऐड कर दिया है, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो लिंजी से कहता है कि इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं जब वहाँ पर देखो तो मोजानो और एल्डर्स लेडी वो सभी लोग वहाँ पर मास्टर लिन के साथ बैठे हुए। इसका मतलब यह है कि वो लोग एल्डर्स लेडी जाओ जियान को सपोर्ट करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि वो सी जुनलिन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। वो पैलेस वालों ने जहाँ पर अपने सेक्टर मास्टर को चेंज कर लिया है कि वो मास्टर लिन की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या वो मास्टर लिन जो उनके साथ बैठा हुआ है क्या वो इतना पावरफुल है कि वो जहाँ पर जो सब कुछ कर पाएगा। वो सी जुनलिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। सी जुनलिन वहाँ पर पहुंचने के बाद जाओ जियान की तरफ देखता है और कहता है तो इसका मतलब यह है कि ये मोजान के साथ है और मोजान ने अपनी वफादारी बदल ली, वो उसके साथ मिल चुका है। साथियों से कहता है सेक्टर मास्टर मोजान लगता है कि उसकी साइड के ऊपर चला गया है। सी जुनलिन उनसे कहता है इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, जैसा हो रहा है बिल्कुल वैसे ही चलने दो, क्योंकि यहाँ पर मेरा बंदा ही कंपटीशन को जीतेगा। वो बंदा जब कंपटीशन को जीतेगा बाद वो मेरा एल्डर बन जाएगा और उसके बाद मैं ही सेक्टर का मास्टर बनने वाला हूँ। चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे मास्टर लिन कोई भी हो, वो नंबर 1 फोर्जिंग मास्टर क्यों ना हो, जहाँ पर इस टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं पास करने वाला। इसी के साथ ही सी जुनलिन उन सभी लोगों से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को इस अर्थ रैंकिंग बैटल के रूल्स के बारे में बताता हूँ। पैलेसेस में बहुत सारे कंपटीटर्स यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं। वो सभी लोग जहाँ पर एक दूसरे से फाइट करेंगे। यहाँ पर कुछ टास्क दी जाएंगे जिनको उन्हें पूरा करना होगा। अभी जहाँ पर पहली टास्क में हार जाएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो विनर होगा वो अगली टास्क में जाएगा। हर कोई एक बैटल को जीतने के बाद 1 पॉइंट हासिल करेगा और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही वहाँ पर जाओफू जो कि जाओ पैलेस से होता है उसे बुलाया जाता है। दूसरी तरफ से सीटू शैंग जो कि सीटू पैलेस से होता है उसे बुलाया जाता है। वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट होता है। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। लिंजी उठ कर खड़ा हो जाता है और कहता है इस तरह तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, ये बहुत ज्यादा स्लो है, मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। उसे कहते हैं यंग मास्टर तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा लिंजी जल्दी से जाम करते हुए वहाँ पर फाइट अरीना में चला जाता है और दोनों के बीच खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है दोनों जरा रुको। एक फाइटर उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई, तुम हमारे दोनों की फाइट के बीच में नहीं आ सकते। दूसरा उसे कहता है हाँ बिल्कुल तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, चाहे तुम यहाँ पर इनर डोमेन के नंबर 1 ब्लैक स्मिथ ही क्यों ना हो, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। पर से तुम तो एक ब्लैक स्मिथ हो, यानी कि तुम्हारे पास फाइटिंग एबिलिटीज कहाँ से आएंगी। तुम एक ब्लैक स्मिथ हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के टेक्निक्स नहीं है, जाओ यहाँ से। लिंजी उनसे कहता है मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चलो ठीक है तुम दोनों मेरे साथ एक साथ फाइट करो। तो वो दोनों से कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, चलो फिर ठीक है तुम्हारे साथ फाइट करते हैं। तो दोनों जल्दी से हमारे लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा लिंजी वहीं पर खड़े खड़े अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करता है, उन दोनों की तरफ करता है और एनर्जी को रिलीज करता है। दोनों इसके एक एक अटैक के साथ वहीं पर पीछे गिरते हैं और हार जाते हैं। लिंजी कहता है बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सारे के सारी एक साथ आ जाओ, मैं सभी के साथ एक साथ फाइट करूंगा। सभी लोग काफी हैरान होते हैं। सी जुनलिन, मास्टर मोजान और हमारा कियान डालोन वो सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्कैरी है। मास्टर कियान डालोंग सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं यंग मास्टर के खिलाफ नहीं गया, वरना ये बहुत ही बुरा हो जाता। बाकी के सभी देखने वाले कहते हैं ये क्या हुआ, ये एक यंग मास्टर यहाँ पर बाकी के 27 के साथ फाइट करना चाहता है, क्या ये वाकई में सभी से फाइट कर लेगा। यहाँ पर जो मो पैलेस के लोग होते हैं वो कहते हैं हम लोग यहाँ पर हार मानते हैं। कियान पैलेस के लोग कहते हैं हम लोग भी यहाँ पर हार मानते हैं। तो कियान पैलेस और मो पैलेस के दोनों लोग वहाँ पर हार मान लेते हैं। उसके बाद बाकी के सभी लोग जाओ फेंग से कहते हैं ब्रदर जाओ फेंग जल्दी से जाओ वहाँ पर इस लिंजुई को जाकर हरा दो, ये वही बंदा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ का इनर गैलेक्सी का नंबर 1 फोर्जिंग मास्टर है। इसको दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। क्या लगता है जी इन सभी लोगों को आसानी से हरा सकता है तो तुम्हें भी हरा देगा। जाओ फेंग वहाँ पर सोच रहा था क्या ये सभी लोग बेवकूफ चाहते हैं कि मैं भी वहाँ पर जाकर मारा जाऊँ। मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सी जुनलिन उन सभी लोगों से कहता है सभी लोग शांत हो जाओ। अब जबकि ये बंदा बहुत ज्यादा जल्दी में और इसने यहाँ पर ये कहा है कि ये इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को रूल्स के मुताबिक नहीं खेल सकता, तो हम लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे मार्शल आर्ट्स कंपटीशन वाली टास्क को ही कैंसिल कर देते हैं। तो हम लोग अगले राउंड में चलते हैं। अगली टास्क को यहाँ पर बताते हैं जो टास्क यहाँ पर रिफाइनिंग की होने वाली है। सी जुनलिन सोच रहा था पहले मैंने यहाँ पर ये सोचा था कि मैं यहाँ पर बैटल कंपटीशन रखूंगा, यानी मार्शल आर्ट कंपटीशन रखूंगा। बंदा जो कि अपने आप को कहलवाता है कि ये नंबर 1 फोर्जिंग मास्टर है, इसी वजह से इसके पास बैटल स्किल्स बहुत ज्यादा कम होंगे। यहाँ पर मार्शल आर्ट कंपटीशन में इसने बैटल स्किल्स दिखा दिए जो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो अब यहाँ पर हम लोग रिफाइनिंग कंपटीशन रखते हैं, देखते हैं कि ये वाकई में रिफाइनिंग भी कर सकता है या नहीं, क्योंकि ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसने झूठ बोला होगा, ये रिफाइनिंग नहीं कर सकता। तो जाओ जियान से कहती है सी जुनलिन ये ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि यंग मास्टर ने यहाँ पर 2 कंटेस्टेंट्स को अकेले हरा दिया है, तो तुम यहाँ पर पूरे के पूरे टास्क को कैंसिल कैसे कर सकते हो, उसे कम से कम 1 पॉइंट तो दे दो, इस बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। तो सी जुनलिन से कहता है मैं इस बारे में और कोई भी बात नहीं करने वाला, मैंने कह दिया कि यहाँ पर यही है तो यही रूल है। अब हम सभी लोग यहाँ पर रिफाइनिंग वेपन के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी इस टास्क को पूरा करेगा वही यहाँ पर इस टास्क को जीतेगा। ये मत कहना कि तुम्हारे मास्टर लिन को रिफाइनिंग स्किल्स नहीं आते, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फाइट ही कर सकता था। नेक्स्ट राउंड में इन सभी के पास टॉपिक की कोई भी लिमिट नहीं होगी, इन सभी लोगों को मटेरियल्स दिए जाएंगे और मटेरियल्स को यूज करते हुए ये लोग एक वेपन बनाएंगे, चाहे ये वेपन बना ले या फिर कुछ भी बना ले, लेकिन इन सभी लोगों को अपनी ब्लैक स्मिथ के स्किल्स को यूज करते हुए यहाँ पर मटेरियल्स को बनाना होगा, यानी यहाँ पर आइटम को बनाना होगा। यहाँ पर 8 पैलेसेस के जितने भी पैट्रियार्च हैं वो सभी यहाँ पर इस बारे में देखेंगे, इन रिजल्ट्स को एवेल्युएट करेंगे, जिसका भी उन्हें सबसे ज्यादा वेपन पसंद आएगा वही यहाँ पर फैसला करेंगे कौन जीता है। जो भी यहाँ पर इस राउंड में जीतेगा वो हमारा न्यू एल्डर बनेगा। अतिवन से कहता है चलो
स्टार्ट करो। जियान इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रही है, जबकि वो लिंजी से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस फोर्जिंग है और मैं फोर्जिंग का मास्टर हूँ, मैं फोर्जिंग बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। जाओ फेंग भी नीचे आ जाता है और कहता है ये लड़का तो बस यहाँ पर बातें कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसके स्किल्स मेरे जितने अच्छे होंगे, बस बहुत ही अच्छे रिफाइनिंग के स्किल्स है, मैं बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर रिफाइनिंग कर लूंगा। दूसरी तरफ मास्टर मोजान को दिखाते हैं, वो यंग लेडी से पूछते हैं, यंग लेडी जाओजियान क्या आपको पता है कि आपके भाई ने यहाँ पर ये वाला कंपटीशन क्यों रखा है? तो उसे कहते हैं नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता, क्या तुम बताओगे उसने ये कंपटीशन क्यों रखा है? तो मोजान उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास टोटल 8 पैलेसेस हैं, 8 पैलेसेस में हमारे पास 10 एल्डर है, 10 एल्डर में से 5 एल्डर इस वक्त उसकी तरफ है, 5 एल्डर इस वक्त तुम्हारी तरफ है, क्योंकि वो तुम्हारे फादर को सपोर्ट करते थे, इसी वजह से वो तुम्हारी साइड के ऊपर है। वो यहाँ पर अर्थ रैंकिंग की बैटल को इतनी इमरजेंसी में इसलिए अनाउंस कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक नया एल्डर आएगा, जब यहाँ पर 11 एल्डर्स हो जाएंगे वो एल्डर अपनी उसकी तरफ से होगा, एल्डर जो भी होगा वो ये फैसला करेगा कि इस बार सेक्टर लीडर कौन बनेगा। अगर वो एल्डर उसकी तरफ से होता है तो वो उसको सेक्टर लीडर बना देगा, अगर वो तुम्हारी तरफ से होगा तो तुम सेक्टर लीडर बनोगी। जाओजियान उसे कहती है वो कमीना तो काफी ज्यादा समझदार निकला, उसने यहाँ पर पूरी प्लानिंग की हुई थी। तो मास्टर उसे कहते हैं उसने पूरी प्लानिंग की हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है। वो उसे कहती है कैसे चेंज हो चुकी है? तो मास्टर मोजान उसे कहते हैं की तरह पहले 5 सेक्टर्स के लोग थे जिनमें से कियान डालोंग अब निकल चुका है, वो हमारे साइड के ऊपर आ चुका है। मैं भी पहले उसे सपोर्ट कर रहा था लेकिन अब मैं भी वहाँ से निकल चुका हूँ। और इसके अलावा मेरी जू फैमिली के लोग वो भी अब जहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वो उसे कहती है लेकिन जू फैमिली और कियान फैमिली के लोग मुझे सपोर्ट क्यों करेंगे? मास्टर उसे कहते हैं जू फैमिली के लोगों के लिए मास्टर लिन ने एक लेटर लिखा था, उन्होंने लेटर को पढ़ने के बाद तुम्हें फॉलो करने का फैसला किया है। पता नहीं यंग मास्टर ने उसके ऊपर क्या लिखा था। कई बार यहाँ पर क्या डालोंग की तो उसने मास्टर लिन के काफी सारे पैसे वापस देने, इसी वजह से वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मास्टर लिन ने यहाँ पर इस प्लान को शुरुआत से बना रखा था और ये प्लान पूरी आसानी के साथ आगे की तरफ बढ़ा, बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा और तुम यहाँ पर नई सेक्टर पैट्रियट बन जाओगी। जाओजियान उसे कहती है तो इस बात का मतलब यह है कि वो हमारे जानवन सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया था ताकि वो लोगों के दिल जीत सके और मुझे यहाँ पर नया सेक्टर पैट्रियट बन सके। उसे कहते हैं क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो। बात सुनने के बाद उसे कहती है मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे लिए इतना कुछ करेगा। अगर उसने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर साथ ही वो कहती है नहीं नहीं वो मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा, वो मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझसे पहले बताया था कि उसे वो 9 सीक्रेट कोल्ड फायर चाहिए, वो इसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। नेक्स्ट सीन में अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी लोगों को कॉल्ट्रॉन दे दिए जाते हैं और साथ ही उन सभी को फोर्जिंग के लिए उनके हथौड़े दिए जाते हैं जो कि वहाँ पर वेपन्स बना रहे होते हैं। सभी लोग वहाँ पर अपनी अपनी ब्लैकस्मिथ के स्किल्स दिखा रहे होते हैं। सभी देखने वाले कहते हैं ये सभी लोग तो यहाँ पर बड़े आराम से अपनी फोर्जिंग स्किल्स दिखा रहे हैं। सभी लोग कहते हैं सभी की स्पीड तो काफी ज्यादा अच्छी है, जाओ फैंग की स्पीड बाकी सभी से ज्यादा है। फिर साथ ही वो कहते हैं, साथ ही वो यंग मास्टर लिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो चुपचाप यहाँ पर खड़ा है, क्या इसे फोर्जिंग के स्किल्स नहीं आते या फिर ये यहाँ पर कुछ भी नहीं जानता स्किल्स के बारे में? क्योंकि बाकी सभी लोगों ने तो फोर्जिंग स्टार्ट भी कर दिया और ये चुपचाप यहाँ पर खड़ा किस बात का इंतजार कर रहा है? तो जाओ फेंग तो वहाँ पर अपना वेपन बना रहा होता है, वो शायद एक तलवार बना रहा होता है, तो वो बड़े आराम से वहाँ पर अपनी तलवार का काम कंप्लीट कर रहा होता है। हमारा लिंजी वहाँ पर सोच रहा होता है मैं यहाँ पर क्या रिफाइन करूँ, अब जबकि मैं यहाँ पर रिफाइन ही करने वाला हूँ तो मैं कोई बेकार सी चीज तो बिल्कुल नहीं बना सकता। यहाँ पर कोई ऐसी चीज बनानी होगी जो बाद में मेरे काम भी आए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 110 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।